बुला लो उन भाई साहब को, सबको बुला लो। कितने मेंबर है? चाय के लिए बोल रहे हैं, चाय पी लेंगे, आधा आधा कप चाय चलेगी सब। चाय पी लेंगे? जीतू मास्क दे दो, लगा दे। मास्क लगा लो, मास्क दे दो सबको। एक बार मास्क सब लगा लो, सब। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और 5 मिनट का समय आपको लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये भाई साहब सब जैसे आप जानते हैं, ये मुकेश शर्मा जी है, आमेर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं आगामी 2023 में अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। अपने कांग्रेस भी आई, भाजपा भी आई, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो आज ये युवा खड़े हो रहे हैं और आने वाले टाइम में अपने आमेर की स्थिति चेंज कर देंगे। अब आपके सामने ये कुछ कहना चाहते हैं जो आप वहाँ खड़े हो जाओ, मेरा नाम मुकेश शर्मा है। वहाँ खड़े हो जाओ। और मैं आगामी विधानसभा मिशन 2023 बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। मैं ये चाह रहा हूँ भाई साहब, आमेर विधानसभा क्या है कि पूरे राजस्थान में सबसे कम विकास हुआ है। कारण हम अभी तक 50-60 गांव जा चुके हैं, चतरपुरा, ठीक है, उधर मुंडोता और बहुत सारे जयरामपुरा, बहुत सारे गाँव में जा चुके हैं। वहाँ पे अभी तक सबसे कम विकास हुआ है इसमें आमेर विधानसभा क्षेत्र में। क्यों? यहाँ वोटर नहीं है या यहाँ पे आदमी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि 2 चीजें हैं, एक तरफ पूंजीवाद है और एक है वंशवाद। वंशवाद तो ये कहता है कि भाई मैं भी नेता, मेरा बाप भी नेता, ये कहता है ना कि एमएलए का कोई आएगा, उसका बेटे को टिकट मिल जाएगी और वो जीत जाएगा, क्योंकि वो तो नेता है, उसका बाप भी नेता था, तो वो तो जीत ही जाएगा। पूंजीवाद ये कहता है कि हम पैसे के बलबूते सरकार बना लेंगे, हैं, विकास करे या नहीं करे, लोग हमको वोट दे देंगे, जीत जाएंगे। कब तक चलेगा इसे? कब तक चलेगा इसे? क्या है कि जब तक बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा ना, जब तक विकास नहीं होगा। और परिवर्तन की अपन को पहल करनी पड़ेगी, बिना परिवर्तन के विकास नहीं है। आमेर विधानसभा पूरे राजस्थान में सबसे कम विकास होता है। विकास क्या होता है? विकास है ही नहीं। जयरामपुरा की तरफ हम जाके आए, अभी तक 50-60 गाँव में जाके आए हैं। जयरामपुरा में तो ये समस्या है कि वहाँ बस ही नहीं चलती। अब एक बात बताओ, जिस क्षेत्र में बस नहीं चलती वो अपनी समस्या कैसे पहुंचा देगा? पहुंचा देगा क्या? एमएलए साहब तक चली जाएगी क्या उसकी समस्या? नहीं जाएगी, क्योंकि एमएलए साहब तो यहाँ आते ही नहीं है। आपके विधानसभा के में दर्शन ही नहीं, वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके पास में। कब आएंगे? जब चुनाव के 6 महीने, साल भर रह जाएगा जब। अरे भाई, एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर 65 दिन भी किसी विधानसभा पे काम करे ना, तो चमन हो सकता है, विकास हो सकता है। और भी नहीं ना तो आदमी आज एक दूसरी जगह जा सकता है। 208 गांव हैं आमेर विधानसभा में, 208 गांव, और उसमें से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के बिना अधूरे पड़े हैं, जो आवागमन ही नहीं हो सकता है उस आदमी का। वो क्या समस्या लेके जाएगा ये बता दो आप मेरे को, हैं? आदमी को क्या है कि उनको घमंड है, क्योंकि वो तो इस चीज का घमंड हो गया कि साहब हमारी सरकार तो बनी जाएगी ना, कोई भी आए हमारी सरकार तो बनी जाएगी, हमको क्या करना है, और हम सरकार बना लेंगे। बिना अगर अपन को देखो पहल करनी है और विकास की तरफ जाना है ना, तो परिवर्तन को लाना पड़ेगा, और बिना परिवर्तन के संभव नहीं है विकास। नहीं तो क्या होगा कि देखो ये राजनीति है, यहाँ हार जीत लगी रहती है, सरकारें आएंगी जाएगी, लेकिन विकास नहीं हो पाएगा। और विकास कब होगा? जब हम चाहेंगे, जब हम परिवर्तन को चाहेंगे। और परिवर्तन कैसे होगा? विकास का दूसरा रूप ही परिवर्तन है। विकास का दूसरा रूप ही परिवर्तन है। लोगों के अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। वो विरासत के दौलतमंद है। विरासत के दौलतमंद कौन होता है? कि उसका बाप भी जागीरदार और वो भी जागीरदार, वो विरासत का दौलतमंद हो गया। आज हम आम आदमी हैं। जब तक जनता के आपस का आदमी नहीं उठ के जाता ना, जब तक विकास नहीं हो पाता। आज बहुत सारे गांवों में तो लोगों को यही पता नहीं कि साहब उनका आवास कहाँ है, कैसे पहुंचा जाए, कैसे पहुंचा जाए। वो पहुंच ही नहीं सकता, विकास कर ही नहीं सकता, कैसे जाएगा? बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है। तो मैं आमेर विधानसभा से 2023 का प्रत्याशी हूँ, बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का कई लोगों ने क्या धारणा भी बना दी कि यार ये तो ओबीसी एसटीसी को लेके चलते हैं,
बहुजन का मतलब होता है कि सभी समाज को मिलकर जो पार्टी बनती है वो बहुजन हो गया। आज इस समाज में हर एक आदमी दबला कुचला है जो अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है। आज एक आम इंसान जाके छोटा सा हेडपंप नाला बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, सुन ही नहीं जाएगी, प्रशासन उसकी सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो विरासत का दौलतमंद नहीं है। प्रशासन कैसे सुनेगा? उसकी सुनेगा ही नहीं। तो प्रशासन कब सुनेगा? जब हम बदलाव कर देंगे। भाई हमको विकास चाहिए। पूरे 208 गांव है आमेर विधानसभा में, और 208 गांवों में बहुत सारे गांव ऐसे जो आज 21वीं सदी चल रही, बसें नहीं चल रही। बसें जयरामपुरा में आप खुद जाओ, वहां बसें नहीं चलती। बसें ही नहीं चलेगी तो कैसे विकास हो जाएगा? आप समस्या तो गई बाढ़ में। आप एमएलए साहब तो उनको तो क्या हो गया कि घमंड है साहब एकदम। उनको तो घमंड ही चीज क्या है कि मेरा बाप भी नेता और मैं भी नेता, मैं तो बन ही जाऊंगा नेता। और एक तरफ पूंजीवाद चला गया कि साहब पैसे के दमबूते पे हम सरकार बना लेंगे, आएंगे 6 महीने पहले कैंपेनिंग करेंगे, काम करेंगे और चले जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि अपने क्षेत्रों में खेलकूद का आयोजन कराते हैं। अरे भाई खेलकूद दूसरी चीज है, विकास दूसरी चीज है। खेलकूद से थोड़ी विकास हो जाता है, वो मनोरंजन है। उसको आप मनोरंजन की संज्ञा दोगे, वो मनोरंजन है, वो विकास नहीं है। विकास तो ये है कि मेरे को जाने के लिए रोड चाहिए, मेरे को आवागमन के लिए साधन चाहिए, मेरा पेट भरने के लिए नौकरी चाहिए, वो है विकास। और विकास कब होगा? जब हम इन सबको छोड़ दें। भाई अब न तो तू चाहिए न तू चाहिए, हमको तो सिर्फ परिवर्तन चाहिए और दूसरा आदमी चाहिए जो कम से कम यहाँ आ सके और विकास कर सके। आज मैं यहाँ श्यामनगर बेनाड रोड पे रहता हूँ। आज यहाँ पे अगर आसपास का कोई आदमी रहता है तो आदमी फट से जाके साधन में जा सकता है, 50-100 रुपए लगा के भी जा सकता है। दूसरे लोगों को आप कहाँ ढूंढोगे भाई साहब? ढूंढ ही नहीं पाओगे, उनके एड्रेस ही नहीं मिलेंगे आपको। जिन गाँवों में साधन ही नहीं चलते वो एड्रेस कहाँ से ढूंढेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं विकास हो पाएगा। तो हमने क्या है, ये मिशन 2023 चला रखा है कि हम ये चाह रहे हैं कि मैं प्रत्याशी उसका, मैं ये चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो हम बदलाव की तरफ जाए, विकास की तरफ जाए। कि देखो बहुत साल हो गए कि पूंजीवाद और वंशवाद को चलते हुए कि राजा का बेटा राजा है ना, उसको रोक के और विकास की तरफ जाएंगे, लोगों के साथ लेके चलेंगे। आपस का आदमी होगा तो विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसे ही चली जाएगी, किस्से खत्म हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, हार जीत लगी रहेगी, कहानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन काम नहीं हो पाएगा। काम तो सिर्फ एक ही तरीके से होगा, परिवर्तन से। तो ये चीजें मिशन 2023 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आने वाले टाइम पे हम आते रहेंगे, यहाँ पे आप लोगों से मिलते रहेंगे। अभी हम क्या सभी गाँवों की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी गाँवों की तरफ जाके आ गए, 50-60 गाँव की तरफ जाके आ गए, लोगों से मिल भी रहे हैं। हर आदमी वो अलग, जैसे अभी जयरामपुरा की मैंने आपको समस्या बताई, मुंडोता की अलग समस्या है कि साहब वहाँ पे अलग समस्या है। भाई अगर आपके पास में कलम की ताकत दे दी, आपने जिन लोगों को जिताया उनके पास कलम की ताकत है, प्रशासन है, फिर भी काम नहीं कर सकते आप। और क्या चाहिए आपको ये बताऊं? कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है ना। आपने क्या किया, एक आदमी को जिता दिया आमेर से, उसके पास आ गई कलम की ताकत, अब वो काम नहीं कर पा रहा, क्यों? और क्या चाहिए उसको ये बताओ? एक की सरकार है राजस्थान में। अरे तो भाई तू हार गया तो तेरी सरकार है, तू काम तो कर ही सकता है ना। आपके पास कलम की ताकत भी है, सरकार आपकी है, आप काम नहीं करना चाह रहे हो और फिर ये चाह रहे हो कि हम जीत भी जाए। तो ये इसका मतलब तो है कि आमेर विधानसभा में लोगों को आपने बेवकूफ़ समझ लिया। ये काम करेंगे, हम आएंगे, कैंपेनिंग करके चले जाएंगे, जीत जाएगा। यही हुआ ना भाई, सीधा सा मतलब तो यही हुआ लोगों का। तो ये तो गाड़ी में से टी-शर्ट नहीं है। या फिर धारणाएं बदल देंगे लोगों की। कैसी धारणाएं बदल देंगे? अरे यार ये तो बहुजन समाज है, वो भी। अरे क्या बहुजन समाज है यार? हर एक आदमी बहुजन समाज है जो बाप रे अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, जिसकी कोई प्रशासन सुनता ही नहीं है। वो हर आदमी दबला कुचला है। आज कोई भी आदमी कहीं चला जाता है तो थोड़ी उसकी सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती ना। क्यों नहीं सुनी जाएगी? उसको अधिकार ही नहीं है। जाएगा तो उसको भगा दिया जाएगा कि जाओ आप तो जाओ। कल क्या आना ही मत आप तो। कोई जाएगा, पूंजी वाला जाएगा या कोई नेता वाला आदमी जाएगा, उसके सुनकर उसका काम हो जाएगा। आपको वो आदमी चाहिए, देखो कोई भी हो, लेकिन आपको वो आदमी चाहिए, आपस का आदमी, आप हाथ पकड़ के बोल सको भाई साहब यहाँ खराबी हो रही है, मेरा यहाँ आगे ठीक करो। आप बुला ही नहीं सकते, बुला क्या नहीं सकते? एड्रेस ही नहीं पता लोगों को। और एड्रेस क्यों नहीं पता? क्योंकि हम बाहर का आदमी आता है पैसे के बलबूते पे या फिर
बाप दादाओं के बलबूते पे सरकार बना के चले जाते हैं, जीत जाते हैं। आमेर विधानसभा, आमेर पे तो राजाओं ने राज किया था कि नहीं किया था? और ये आमेर विधानसभा में आता है जहाँ पे आज ये दुर्दशा है कि लोगों के आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। बिना कनेक्टिविटी के कैसे तो विकास होगा, कैसे लोग आ जा पाएंगे और कैसे परिवर्तन होगा? तो हम ये चाह रहे हैं कि हम परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों से यही है कि बहुत सारे गाँवों में जा रहे हैं, आपसे भी मिलने आए हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आजकल क्या होता है कि डिजिटल है, 21वीं सदी चल रही है। चाह रहे हैं कि ये मास्क के ऊपर नंबर है, ग्रुप बने, आप लोग यहाँ से समस्याएं भेजो, ग्रुप बने ताकि आने वाले टाइम पे 2023 में हम इसको अपने स्तर पे लेके आ पाए। क्योंकि क्या होता है कि जिनके पास कलम की ताकत भी हमने दे दी जिता के लोगों को, फिर भी वो ठंडे हैं, क्योंकि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अचानक आएंगे, काम करके चले जाएंगे। ये हुआ ना, कितनी बार कोई एमएलए कैंडिडेट इस तरीके से आके भाषण दिया होगा? एक भी बार नहीं दिया होगा। कोई ये पंच सरपंचों के चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ। नहीं आता मुझसे, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों? क्योंकि दो ही चीजें हैं, दो चीजों में लोगों को विश्वास हो चुका है। दो ही चीजें उनके पास में, पैसा और वंशवाद। तो पैसा और वंशवाद है तो उनको लगता ही नहीं कि आपसे यहाँ के खड़ा होने का, टाइम खराब करने की उनको जरूरत ही नहीं। उनको जरूरत ही नहीं है। वो ये समझते नहीं कि मैं लोगों के बीच जाऊँ और बात करूँ, मैं लोगों को अपना समय खर्च करूँ। वो चाहते ही नहीं है, वो समय खर्च ही नहीं करवाना चाहते, नहीं चाहते ना खर्च, वो चीज है। तो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप लोग साथ दो और इस मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब सब लोग जुड़ेंगे, सबका सहयोग आएगा, जब काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ लो आप, तो ये चीज है सर। अरे ले लो शर्मा जी, अरे लो लो ले लो। बस ये चीज है, क्योंकि क्या है कि लोगों को तो विचारधारा ही बदल गई है समाज।